नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज भी मैं कोई विशेष बात करने नहीं आया हूँ, सिर्फ थोड़ी सी बात करूँगा। पहली बात तो यह है कि आकाश की स्थिति में अब देखेंगे ये मंगल 19 डिग्री में है और इसके ठीक सामने में शनि भी 18 डिग्री में है। 18, 19 ये तो खैर बढ़ते जाएंगे, लेकिन ये घटेंगे। तो कल पिछले रात में ये दोनों 18 डिग्री थे। और सूरज भी 17 डिग्री के आसपास है। मतलब इन लोगों की दृष्टि एक दूसरे के आमने सामने में है, या तो एकदम ठीक पॉइंट टू पॉइंट या थोड़ा सा बगल बगल, ऐसा जा सकता है। एंड मार्स इज ए डेंजरस प्लैनेट। सनी इज ऑल्सो नॉट ए गुड प्लैनेट। स्वग्रही है, लेकिन ये बकरी भी है, ये भी बकरी है। तो जनरली जब मंगल और शनि आसपास में हो जाते हैं तो मंगल बोलते हैं ज़मीन के ऊपर के पहाड़ को, और शनि बोलते हैं ज़मीन के नीचे के पहाड़ को, जैसे कोयला है और ये आयरन ओर है। लेकिन हर हालत में ये रियल इस्टेट, भूमि, ज़मीन, जायदाद, मकान, भूमि, कोयला, मंगल, आग, अग्नि, इन सब चीज़ों को ही इंडिकेट कर रहे हैं। और आप देख भी रहे हैं स्थिति क्या बनी हुई है। टीवी खोलिए तो यहाँ ये मर गया, वहाँ गाड़ी पलट गया, उसके ऊपर में इतने आदमी को मार दिया गया, तो यहाँ पर उसको अपहरण कर, ये सब सारी चीज़ें सुनने को मिलती है जो कान को अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन परिस्थितियाँ विचित्र हो गई हैं। इसके ऊपर कोविड की स्थिति अलग, और ऋतु परिवर्तन हुआ है। देखिए ऋतु परिवर्तन, आप देखिए, मैं अपनी बात ही आपको बता रहा हूँ कि जब मैं 10 साल या 12 साल का था, तब काली पूजा देखने के लिए भागलपुर में जहाँ था, वहाँ पर जो सिनेमा के एक्टर अशोक कुमार हैं, अशोक कुमार, किशोर कुमार, जो तीनों भाई हैं, इनका ननिहाल था। उनके नाना जी ने मंदिर बनाया था वहाँ, एकदम घाट के किनारे, गंगा नदी के किनारे। और उसी के किनारे मेरा भी एक 2 मंजिल का मकान था, मेरे नाना जी का था। तो काली पूजा देखने के लिए जब भी निकलते थे तो कोट पहन के निकलते थे। ठंडक पड़ती थी। अभी वैसी ठंडक नहीं पड़ रही है। पिछले साल या उसके पिछले साल थोड़ी ठंडक पड़ी, नहीं तो काली पूजा में बिल्कुल गर्मी रहती। तो धीरे धीरे अयनांश घटते जाते हैं। पृथ्वी ऐसे तो खड़ी नहीं है ना आकाश में, ऐसे तिरछे खड़ी है। इसको अयनांश बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल से ये, इसको अयनांश बोलते हैं। तो जितनी झुकी हुई है वो धीरे 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 कभी एकदम खड़ी हो जाएगी। जब खड़े होंगे तो प्रलय हो जाएगा, या कुछ बहुत अनहोनी घटना घटेगी। तो ऋतु परिवर्तन हो गया है, और सारे ग्रहों के जो मिजाज थे उसमें भी परिवर्तन हुआ है। ऋतु के हिसाब से हम लोग सत्यनारायण पूजा करते हैं तो ऋतुफलम समर्पयामि, जैसे आद्रा चढ़ा। अभी आद्रा चढ़ने का मतलब क्या है? आद्रा नक्षत्र में भगवान सूरज की एंट्री हुई, संक्रांति हुई, तो ये 13-14 दिन भगवान रहते हैं आद्रा नक्षत्र में। और यहीं से वर्षा शुरू होती है।
और आज रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र है, 3 तारीख की बात बोल रहा हूँ। रेवती नक्षत्र मीन नक्षत्र में आता है, जल का नक्षत्र है। तो मेरे ख्याल से मौसम वैज्ञानिक जो बोले उसमें ऊपर तो हमको बोलने का हिम्मत नहीं है, लेकिन लगता है कि अधिकांश जगहों में जहाँ पर ये गर्म हवा चल रही थी, थोड़ी बहुत बारिश हो जाएगी, ठंडक आ जाएगी, आएगी ठंडक। और फिर जब चंद्रमा यहाँ से निकल करके ये मेष राशि में आएंगे तो फिर थोड़ी सी गर्मी बढ़ेगी। कब गर्मी और कब आंधी तूफान आता है मौसम विज्ञान का चीज़ है, वो भी एस्ट्रोलॉजी का ही अंश है, समय नहीं मिलता है कि बता सकूं। मैं एक अच्छी चीज़ मैंने सोचा था कि 2 दिन 3 दिन लगा करके मैं एक अच्छी चीज़ बताऊंगा आपको, वो है सर्वतोभद्र चार्ट, चक्र बोलते हैं उसको। ऋषियों ने उसको त्रिलोक्य दीपक कहा, पूरे तीनों लोक में ये उजाला फैला सकता है। ये चक्र है। सच कहूँ तो जब मैं स्टडी कर रहा था पराशर, मैंने बहुत बार पढ़ी है, पराशर ही मेरा आधार है, महर्षि पराशर का बृहद पराशर होरासार। और मंत्र मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि इस मंत्र के बिना सिद्ध के वे जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं वो अशुद्ध बोल रहे हैं, उनका आचरण सही नहीं है। और जो जब तक ये ऐसा भी नहीं कि झट से बोल दो, अपात्रे न दीयते दानम ज्ञानम धनम। तो बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा है कि यदि मूर्खों के हाथ में आ जाए, जैसे एक बॉम्ब किसी मूर्ख आदमी के हाथ में आ जाए तो कुछ भी अनर्थ कर सकता है। तो मेरी इच्छा थी सर्वतोभद्र चक्र आप लोगों को समझा देने का, वो बड़ी बात थी मेरे लिए। लेकिन मैं आज 3 तारीख है, 4 तारीख को मैं अपना फिर से ऑपरेशन कराऊंगा यहाँ। और हमने अपने बच्चे शिवेश मिश्रा को कहा हो कि हो सकता है 3-4 दिन में ना आऊँ, लेकिन इस बीच में मैं चाहूँगा कि आप सर्वतोभद्र आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं आता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आइए बैठिए इधर। अब हम तो बोलते हैं इधर बैठा कीजिए, अब क्यों आ जाते हैं? ए भाई, तो आपकी गलती, आप यहाँ क्यों रख रहे हो? बच्चा है, उसको लालच लगेगा ना, बच्चा है उसको लालच लगेगा। बड़े लोग हम लोग को लालच लग जाता है, छोटा बच्चे को जीभ पर चढ़ गया तो लालच तो लगेगा। तो हमने शिवेश को कहा है कि सर्वतोभद्र जो है वो बढ़िया से एक्सप्लेन कर देने के लिए। बचपन में मैंने उसको सिखाया भी था। और ये अंतिम पाठ या प्रारंभिक पाठ होता है एस्ट्रोलॉजी का। इसमें 28 नक्षत्र, अभिजित नक्षत्र, 9 ग्रह, 5 तिथि, नंदा, भद्रा, जया, ये सब जो है वो तिथि। आपके नाम यदि वॉवेल्स हैं या और कॉन्सोनेंट के हैं तो ये सारी चीज़ों को उसमें समाहित किया गया है। ऋषियों की जो सोच थी अपरंपार थी,
उसके उतने गहरे पानी में बैठने की भी मेरी हिम्मत नहीं है। तो हो सकता है 4 या 5 को किसी दिन शिवेश दिल्ली से मेरा यूपी मिश्रा के नाम से जो यूट्यूब है जो आप लोग देखते हैं, उसी में वो बता देगा। थोड़ा अटेंड कीजिएगा, अजीब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, और संभव तो वो हमसे ज़्यादा बढ़िया बताएगा। मैं तो थोड़ा सा बैकडेटेड हूँ, पुराने विचारधाराओं के साथ हैं। ये सब बच्चे तो MBA किए हुए हैं, बेंगलोर से किए हैं, MBA है, इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और MNC में काम करते हैं। तो इन लोगों की सोच थोड़ी सी एडवांस्ड है हमसे, तो वो हो जाएगा तो बता देंगे। मैं ये चाह रहा था, ये जो स्थिति है मंगल की 19 डिग्री और शनि की 18 डिग्री, ये थोड़ा स्थिति को नाजुक बना रहा है। और सूरज का मतलब होता है पृथ्वी। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, सूरज माने पृथ्वी, नाम से सूरज है। तो पृथ्वी चलती है, सूरज तो फिक्स्ड है, लेकिन कुंडली में हम लोग सूरज को चलते हुए दिखाते हैं, संक्रांति दिखाते हैं। तो इस सूरज से या इस पृथ्वी से शनि 1 2 3 4 5 6 7 8 षडाष्टक हैं। सूरज से शनि अष्टम में आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 6 8 का रिलेशन किसी ग्रह से किसी ग्रह तक का जो दूरी 6 8 का होता है, ये बहुत खराब माना गया है। मतलब मान लिया आप शादी की कुंडली देख रहे हो, अपने बेटी या बेटे का कुंडली मिलान कर रहे हो, और उसमें षडाष्टक दोष है। इसका चंद्रमा और उसका चंद्रमा को सुपर इम्पोज कर दो कहीं पर कुंडली को एक, तो देखोगे कि एक का चंद्रमा दूसरे के चंद्रमा से 8वें या 6ठे पड़ता है, तो वो हस्बैंड वाइफ सारा जिंदगी खटर पटर झगड़ा करते रहेंगे, चैन से नहीं रहेंगे। किसी का दोष नहीं रहेगा तब भी झगड़ते रहेंगे। अरे दिन बीत गया, आज झगड़ा ही नहीं हुआ, चलो थोड़ा सा बात में झगड़ा कर लेते हैं। मैं मजाक में बोल रहा हूँ, लेकिन यही होता है। भक्कुट दोष भी यही कहलाता है। तो 6 8 रिलेशन बहुत खराब होता है। तो शनि और सूरज 6 8 रिलेशन में है, और यहाँ से देखिए मंगल शुक्र से 7 1 8 गुरु सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण इसमें है, साइज भी बहुत बड़ा है। तो स्थान हानि करो गुरु। तो मान लिया किन्हीं का 11 नंबर का लगन है, 11 नंबर का चंद्रमा है, तो स्थिति तो आपके लिए ठीक नहीं है। और ऊपर आकाश के लिए भी स्थिति ठीक नहीं है, कहीं भी भूकंप आ सकता है। कल रात में ही होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो अभी पड़ा हुआ है। रात में अचानक ज़ोरों से पानी आ गया, बारिश आ गई, हवा चलने लगी, तो मैं थोड़ा डर गया। होता है क्या, इफ़ यू नो समथिंग यू आर मोर अफ्रेड। आप कुछ नहीं जानते हो तो कोई चिंता नहीं है। आप जंगल में चले जा रहे हो, आपको मालूम नहीं कि इस जंगल में शेर रहता है, तो आप बिना डरे हुए इस पार से उस पार चले जाओगे। लेकिन जिनको मालूम है कि इस जंगल में शेर है, तो वो शाम को वहाँ फटकेगा नहीं, क्या दिन में भी नहीं फटकेगा। उसको मालूम है शेर है, खा लेगा हमको। तो उसी तरह से knowing something is also dangerous and makes man timid.
तो रात में मैं थोड़ा अलर्ट होकर कहीं सोया था और आज भी डर ही लग रहा है। ये मुश्किल से 3 डिग्री 20 मिनट की दूरी है, ये 19 डिग्री है, तो ये गुरु भी 12-13 डिग्री में और शनि तो 18 डिग्री में। तो एक नवांश की भी दूरी आप आमने सामने में एक नवांश की भी दूरी नहीं हो रही है, उसके अंदर में ही है। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। सबों के लिए बोल रहा हूँ, कर्क राशि विशेष ठंडा मत लगने दीजिए। कर्क राशि वाले 4 नंबर को छाती ही बोलते हैं। 4 नंबर माने छाती, चेस्ट, फेफड़ा। तो आपको थोड़ी विशेष ध्यान रखनी होगी, कुछ चोट ना लगे, ठंडक ना हो, गिरे नहीं, इस तरह से आपको सावधान। इसके पहले भी हमने कहा था, तो एक बात हमने जो पहले कहा था आज भी मैं उस पर रिपीट कर रहा हूँ कि जिनके कुंडली में अष्टम भाव में, छठे घर में, द्वादश भाव में, छठे जो जिसको बोलते हैं त्रिक, 6, 8, 12 में यदि मंगल नीच का है और वो जिस नक्षत्र में है, अभी मंगल पुष्य नक्षत्र में ही है, और ये नक्षत्र आपके लिए बाधक आता हो, विपत्तारा में आता हो, तो सावधान रहिएगा। जैसे आज के दिन के लिए हमने निकाल के रखा है कि जिनका जन्म गुरु के 3 नक्षत्र में है, आपके लिए दिन ठीक नहीं है। यू हैव टू टेक मोर केयर। पुनर्वसु, पूर्वाभाद्रा और एक और नक्षत्र गुरु का विशाखा, इसमें आपका जन्म है, तो आपको सावधान रहना ही होगा। मैं सिर्फ कोविड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे भी बोल रहा हूँ। और जिनका जन्म मंगल के 3 नक्षत्र में है, 3 तारीख के लिए बोल रहा हूँ मैं, मंगल के 3 नक्षत्र हुए, चित्रा, धनिष्ठा, मृगशिरा, आप भी ध्यान रखिए। झगड़े, झंझट, मारपीट, एक्सटर्नल इंजरी, ये सब, शरीर से खून बह जाना चोट के कारण, ये सब भी है। और सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी में जिनका जन्म है, समय आपके लिए भी बहुत ख़राब है। बद्ध तारा, डेथ जोन में आ गया है ये। तो किसी भी दादा से, जो अपने एरिया के बड़े दादा हैं, जिनसे सारी दुनिया डरती है और जो बात बात में जो गोली बंदूक निकाल लेते हैं, सावधान रहिएगा। मुँह मत लगाइए उनसे, दूर से ही प्रणाम कीजिए, झुक के एकदम प्रणाम कीजिए। समय ठीक नहीं है। सूरज के 3 नक्षत्र वाले, सूरज के जो 3 नक्षत्र हैं, इसमें जिनका भी जन्म होता है, वो थोड़ा सा दम्भी होते हैं, अभिमानी होते हैं और झुकने वाले नहीं होते हैं। जबकि सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं, वो धीरे धीरे जब उम्र बढ़ने लगती है तो थोड़ा झुक जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, केस उड़ने लगता है, झड़ने भी लगता है और माइग्रेन भी होने लगता है। तो सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, थोड़ा सावधान रहिएगा। और बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, मैंने कहा आपका ये जन्म तारा है, मतलब आपका शरीर है ये, और शरीर है तो वहीं पर केतु भी है। ये केतु आज से नहीं है, 1 साल से हैं और अभी और आगे रहेंगे, मार्च तक, अगले मार्च तक रहेंगे। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि आप गिर जाएं, चोट लग जाए,
सावधानी बरतनी है। सीढ़ी पर जा रहे हैं तो तेज़ी से ना उतरें, कोई उत्तेजना नहीं, शांतचित्त, कुछ भी ऐसा भोजन ना करें कि आपके स्किन में, बुध को स्किन बोलते हैं, जिनके कुंडली में बुध मंगल के साथ है या शनि के साथ है या राहु के साथ है, ऐसे लोग कोशिश करें आज फलाहार के ऐसा भोजन करें, नमक कम हो तो शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं होगा, यदि होने वाला भी होगा तो रुक जाएगा वो। मैं जो बोल रहा हूँ इसमें 100 पैसा से ऊपर दम है। देखिए, जो लोग एकादशी करते हैं ना, महीने में 2 एकादशी होती है, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी। जो लोग ये दोनों एकादशी करते हैं वो बीमार नहीं पड़ते हैं, नहीं पड़ते हैं। यही सत्य है, यही सत्य है, अंतिम सत्य है। होता है क्या है कि नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता है। एस्ट्रोलॉजी में यदि आप ये सब बोलने लगे कि आपको 2 उपवास करने हैं, एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए, शास्त्र कहता है कि एकादशी के दिन जो आदमी चावल खाता है वो चावल नहीं खा रहा है, वो सही में पिल्लू खा रहा है। उसको रोग, नाना प्रकार के रोग आ जाएंगे जो जल्दी नहीं छूटेगा। लेकिन बड़ा से बड़ा रोग है, यदि आप दोनों एकादशी करते हैं तो आपके रोग शांत होंगे, बढ़ेंगे नहीं। जो बढ़ भी चुके हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ये सब कुछ रहस्यमय बात है, लेकिन बहुत मैं सरल भाषा में बोल रहा हूँ, कर लीजिए। देखिए, शास्त्र की बात अपने ढंग से लिखते हैं, अपनी भाषा में लिखते हैं। अब एक साल में मेरे ख्याल से 52 संडेज आते हैं। एक आदमी यदि 52 संडे नमक ना खाए और सिर्फ फलाहार पर रहे, फलाहार का मतलब ये नहीं है कि बस पेट भर लीजिए। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक भोजन ना करें, जल ले सकते हैं आप। और यदि क्षुधा हो तो दिन को 5 टुकड़े में बांट दीजिए, ऊपर वाला 2 टुकड़ा छोड़ करके बीच में जो 1 टुकड़ा होगा उसमें आप कोई एक फल खा सकते हैं छोटा सा, जिससे आपका पेट ना भरे। यदि पेट भर गया या ढकार हो गया तो आपका व्रत टूट गया, टूट गया, टूट गया, टूट ही गया। यही सत्य, सत्य परम सत्य है। ये लोग जो बोलते हैं ना, दुर्गा पूजा 9 दिन का होता है, 9 दिन उपवास करते हैं, भैया झूठ मत बोल। 3 दिन कोई आदमी उपवास करता है तो चौथे दिन सरकार ज़बरदस्ती उठा करके नाक में भी ट्यूब लगा के उसको खाना पहुंचाते हैं कि मरूर तो नहीं जाए। तो भोजन करने का बहुत विधान है। आप एक संडे से, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक लांघ जाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, उसको लंघन बोलते हैं, उसको उपवास बोलते हैं। तो निरोगी काया रखने के लिए तो बहुत सारे उपाय इस हमारे वेद पुराणों में वर्णित है, वही बात मैं बोल रहा हूँ आपको। अन्न में कोश है, शरीर अन्न से बना है। जैसे स्किन मूंग से बनता है, खून गुड़ से बनते हैं, बोन मैरो भी उसी से बनते हैं, सूरज से हड्डियां बनती हैं, मंगल से खून भी बनते हैं। तो ऐसे हर चीज़ का एक अनाज है। जैसे किसी का स्किन खराब है, ड्राई है, तो आप लगभग 2.5 मुट्ठी मूंग रोज खाओ तो 1 साल, 6 ऋतु जब बीत जाएगी, 1 साल के बाद आपके स्किन ठीक हो जाएंगे। बहुत सारी बात। तो मैं मुख्य बात पर आ रहा हूँ कि मंगल और शनि 18 डिग्री में है, और सूरज और
शनि षडाष्टक हो गए हैं और मंगल शुक्र से षडाष्टक गुरु हो गए हैं। समय ठीक नहीं है सर। बड़ा भूकंप आ सकता है, कुछ बड़ी आंधी तूफान आ सकती है, प्राकृतिक उपद्रव हो सकता है, जंगल जल सकते हैं, आघात प्रतिघात अग्नि कहीं भी प्रज्वलित हो सकती है। अग्नि देख रहे हैं ना, अग्नि का प्रभाव। जो ठंडा मुल्क है वहाँ पर लोग हीट वेव में मर जा रहे हैं। न्यूज़ खोलिए ना, आप देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। उसका कारण यही है। और संघात चक्र भी हमने बनाया था। आज एस्ट्रोलॉजी में ऊपर ऊपर ही कुछ बात बोल रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। आज संघात चक्र में भी आप देखेंगे कि शनि को सूरज, शनि पापक ग्रह है और शनि क्रूर ग्रह है। शनि सूरज को हिट कर रहे हैं या सूरज शनि को हिट कर रहे हैं, दोनों। और इस चंद्रमा को केतु हिट कर रहा है। तो सूरज पृथ्वी, सूरज और चंद्रमा या पृथ्वी और चंद्रमा ये पाप ग्रह से आक्रांत हो गए। ठीक नहीं दिखता है। प्राकृतिक उपद्रव भी हो सकता है। तो जिनके जो भगवान हैं, इष्ट देव हैं, उनका ध्यान कीजिए, उनके मंत्र पढ़िए और नवग्रह का मंत्र का जाप कीजिए। देखिए बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत बड़ा कुछ होने वाला होगा तो छोटा हो जाएगा। प्राण जाने की बात होगी तो मृत्यु नहीं होंगे। अभी मैं उन सबों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिनके कुंडली में मंगल नीच का है, अष्टम भाव में है, छठे घर में है, द्वादश भाव में है, या किसी भी जगह से जब वो अष्टम पढ़ रहा हो तब भी वो झंझट करेगा। देखिए थोड़ा जैसे ड्रेस व्रेस कुछ माने नहीं रख रहा हूँ अभी मैं, जैसे तैसे आपके सामने में आ जा रहा हूँ और सब बहुत व्यवस्था से नहीं, जस्ट सिर्फ आपसे संवाद करने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। 4 तारीख को मैं ऑपरेशन कराऊंगा कल। और हो सकता है 2-3 दिन हमारे पुत्र कुछ गूढ़ विषय को लेकर के आपको बताएंगे। मैं बार बार बोल चुका हूँ कि हमसे वो एस्ट्रोलॉजी ज़्यादा जानते हैं, ये सत्य है। झूठ मैं नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। तो ध्यान दीजिएगा। मैंने रिक्वेस्ट किया है, वो बोलना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने कहा कि कुछ नहीं तो सर्वतोभद्र चक्र जो है वो एक बार तुम एक्सप्लेन कर दो, लोगों को समझ में आए या ना आए, समझे या ना समझे, 1, 2, 3, 4 बार सुनेंगे पढ़ेंगे तो सब एकदम क्लियर हो जाएगा आईना के ऐसा। और उसमें बहुत बढ़िया से बताया गया है कि यदि आपका जन्म नक्षत्र या आपका जन्माक्षर 3 ग्रहों से कष्ट में आ रहा है, बेधा जा रहा है, तो मृत्यु हो या ना हो, मृत्यु के समान कष्ट वगैरह आ ही जाती है। इसलिए ये इतना समय खराब था तो हमने सोचा कि सर्वतोभद्र को एक बार बता देना चाहिए। स्थिति ठीक नहीं है अभी आकाश की, इसीलिए लोग पूछते हैं कि कब ठीक होगा। सिंपल सी बात है, जब गुरु मीन राशि में चले जाएंगे तो गुरु ठीक हो जाएंगे। अभी गुरु भी शनि के घर में है और शनि भी अपने ही घर में है, तो गुरु के अंदर में भी शनि का ही गुण आ गया है। गुरु का गुण नहीं दे रहे हैं। और मूलतः अभी गुरु हनुमान जी को इंडिकेट कर रहे हैं। तो गुरु जब मीन राशि में आ जाएं और शनि मकर राशि में रहें या कुंभ राशि में आ जाएं,
तब थोड़ा आकाश पवित्र होगा। आकाश को पवित्र होने में इन ग्रहों की ज़रूरत है और राहु को भी थोड़ा हटना पड़ेगा। हालांकि अभी राहु उच्च के हैं, इसलिए ये बवंडर नहीं बता रहे हैं, नहीं तो अभी तक तृतीय विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया रहता। राहु केतु नहीं होने दे रहे हैं। मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ और सच्ची बात बोल रहा हूँ। तो मैं थोड़ी कुछ बात आप लोग से करना था, इसलिए मैं आ गया और प्रणाम करना ही था। भगवान न करे कि मेरा प्रणाम अंतिम प्रणाम हो। और कुंडलियाँ करीब करीब सबों की बन ही गई हैं। धीरे धीरे मैं बता दूंगा या शिवेश जी बता देंगे। मैं नहीं रहा तो आपके पैसे भी लौटा दूंगा यदि आप चाहेंगे तो। कोई गंभीर बात नहीं बोल रहा हूँ, उम्र हो गई है ना। जैसे मान लिया हमको कहीं कोविड हो गया तो मैं बचूंगा नहीं, हालांकि दोनों इंजेक्शन ले चुका हूँ, फिर भी नहीं बचूंगा। तो उम्र के गाछ ठूट हो गया, उसमें पत्ते नहीं है, हरे हरे पत्ते, ऐसी स्थिति है। तो यदि कुछ भी बुरा लगा हो तो माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन स्थिति ठीक नहीं है। और एक बात मैं बोल रहा हूँ हाथ उठा करके, चमगादड़ प्रदेश की हालत तो ऐसी की तैसी हो जाएगी 1 साल के बाद भी। अभी ये डिक्लाइनिंग पोज में हैं, ये ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं वो। और जैसे एक कुंभ में आ जाएंगे शनि, तो 2.5 साल के अंदर में ये चमगादड़ वाले लोग जो है ना, इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। ये सत्य बोल रहा हूँ मैं। स्थिर से रहिए, धीरज से रहिए। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहंदो निनाग्ये जोहर।